ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ की माटी की पावन परिपाटी में श्री पाटेश्वर धाम स्थित है, बालोद जिला। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज श्री पाटेश्वर धाम के सुरम्य बाग बगीचे का आपको हम दर्शन कराएंगे। किसी भी आश्रम, तीर्थ या एक सद्गृहस्थ का घर बिना पेड़ पौधे के ऐसे ही सूना है जैसे एक सुहागन स्त्री बिना श्रृंगार के। आज हम धरती के श्रृंगार का आपको दर्शन कराएंगे और सबसे चाहेंगे कि इस सुंदर से आषाढ़ सावन के महीने में वृक्षारोपण का संकल्प आज के कार्यक्रम को देखकर आप भी करें। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पाटेश्वर धाम से मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी से चाहूँगा देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर कर हरियाली का यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आइए, आज सुबह सुबह हम बगीचा में निकले हैं और प्रतिदिन घूमते हैं। यहाँ पर पाटेश्वर धाम में बहुत ही सुंदर औषधियों से युक्त और सुंदर सुंदर पुष्प लगाए गए हैं। आप सभी को हम आज थोड़ा सा परिचय देंगे। इसे गौरी फूल कहा जाता है और ये गमले में लगाया गया है। साथ ही आप देख रहे हैं मधुकामनी का झुंड है जिसमें सुंदर फूल आते हैं। बाद में ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। गौरी का ही एक ये लाल कलर का पुष्प है, अभी गमले में लगा हुआ है। बैजंती प्राय सभी घर में होती है और इसका सुंदर माला बनता है। बैजंती का जो पुष्प खिलने के बाद इसमें जो गोल दाने पड़ते हैं, ये गोल दाने में काले रंग का दाना निकलता है, उसे फिर माला बनाया जाता है। भगवान कृष्ण को ये बड़ा प्रिय होता है। साथ ही साथ देखिए, ये हमारे कल्प वृक्ष हैं। ये नींबू का पेड़ है और नींबू अभी बारिश होने से ये पक करके गिरे हैं नींबू। अभी इसे उठाया जाएगा। पाटेश्वर धाम में कोई भी फल फूल बेचा नहीं जाता है। यहाँ होने वाले कटहल, आम, नींबू सभी यहाँ सेवा करने वाले और दर्शनार्थियों को बांटा जाता है निःशुल्क। किसी प्रकार से बेचने की परंपरा नहीं है और यहाँ का सभी पेड़ जमीन तक फलेगा। आप कभी भी देखेंगे, आएंगे भी तो
जमीन से लेकर के ये फल पूरे फलते हैं यहाँ पे। ये प्रकृति का वरदान है पाटेश्वर धाम में। प्रतिदिन आप ठाकुर जी को चंपा देखते हैं चढ़ते हुए। ये इस प्रकार के चंपा के पेड़ बहुत सारे यहाँ लगे हुए हैं, लगभग 100 पेड़ हैं चंपा के। ये पुष्प बहुत ही सुंदर है। अब हम पहुँच गए हैं यज्ञशाला की ओर। यहाँ माघ पूर्णिमा में यज्ञ होता है प्रतिवर्ष, और ये सुंदर सा 7 मंजिल का यज्ञशाला बना हुआ है, और सूर्योदय भी हो रहा है। पहाड़ों के बीच से सूर्योदय बड़ा सुंदर लगता है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं सूर्य भगवान की पावन रश्मि, और साथ ही साथ यज्ञ मंडप का सुंदर सा दृश्य। तो यज्ञ मंडप के पास ये कदम्ब के वृक्ष लगे हुए हैं, और कदम्ब के साथ साथ गौरी का भी वृक्ष है। गौरी वृक्ष प्रत्येक घर में होना चाहिए। ये सबसे अच्छा दमा की बीमारी है। ये इसके पत्तियों का जो काढ़ा होता है वो दमा के लिए बहुत गुणकारी होता है। हम इसे गौरी कहते हैं। भाव प्रकाश में इसका नाम अलग है। और चंपा भी लगे हुए हैं। चंपा यहाँ कई किस्म के हैं। ये सफ़ेद वाला चंपा है, हम आपको पुष्प भी दिखाते हैं। ये गुलाबी कलर का चंपा है जो ठाकुर जी में चढ़ता है, आपने कई बार देखा होगा। ये देखिए इसमें पुष्प आ रहे हैं। ये गुलाबी कलर का चंपा कहलाता है। बहुत सुंदर पुष्प होते हैं छोटे छोटे। और ये धतूरा आप देख रहे होंगे यहाँ पर। धतूरा भगवान शिव को इसकी पत्ती और फल बहुत प्रिय है। वो कनेर है जो लाल कलर का आप देखते हैं रोज। गौरी है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के कानों में जो हम सजाते हैं। हमारी तन्नू दीदी पूछ रही थी कि ये लाल चंपा कौन सा है जो आप चढ़ाते हैं। और ये सफ़ेद वाला चंपा है, बहुत ही सुंदर इसमें पुष्प आए हैं। देखिए ठाकुर जी में सजने के लिए तैयार है। ये कनेर पुष्प भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है और भगवान कृष्ण को भी, इसलिए इसे हरिहर भी कहा जाता है। हरिहर, बाकी इसे सामान्य भाषा में कनेर ही बोलते हैं। इसमें फल भी होता है, ये छोटे छोटे फल होते हैं, इसको भी चढ़ाया जाता है। और यहाँ सभी पेड़ के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया गया है। गर्मी में जब पानी की कमी होती है तो सभी पौधे में ड्रिप सिस्टम से पानी डाला जाता है। और साथ ही इसी तरफ नींबू का भी बगीचा है। नींबू और कटहल का लगभग 2 एकड़ का बगीचा है। ये जंगल में बहुत मेहनत करके बनाया गया है। कल्पना नहीं कर सकते आप बड़े बड़े चट्टानों को खोदना करना। ये पाटेश्वर धाम के 7 एकड़ के एरिया में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बाउंड्री बना के दिया गया है। देखिए ये पूरा नींबू का बगीचा है। इधर हम जहाँ चल रहे हैं ये भी करीब 15 फीट ऊंचाई थी। इसे खोद कर बनाया गया है, लेवल किया गया है। एक आयुर्वेदिक औषधि से परिचय कराते हैं। इसे भस्कटिया भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। और देखिए ये पथरी के बीमारी में इसका जो बीज होता है वो बहुत गुणकारी होता है। ये बहुत गर्म होता है और कई जगह तो इसको औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, कई जगह सब्जी भी खाते हैं। पर ये पथरी के लिए बहुत ही औपचारिक दवा है। देखिए सूर्य उदय का दृश्य है। यज्ञशाला से सूर्य का उदय होना बड़ा प्यारा लग रहा है। चंपा के पेड़ की एक खासियत है, आप सभी जानते हो शायद। चंपा का पेड़ में भौरा नहीं आता है। तो हमारे वृंदावन में तो कहावत है कि चंपा हरि कर दास। चंपा जो है वो राधा जी का रूप है, और इसीलिए बंदर या भौरा ये हरिदास जो है इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे संतों का मत है जी। ये लौंग का पेड़ है। ये हमने पिछले वर्ष लगाया है, और अभी इसकी पत्तियों में बहुत तीक्ष्ण सुगंध आता है। लौंग का पेड़ कहलाता है। बहुत ही सुंदर पेड़ बनता है, हरा भरा। ये अभी ज़्यादा नहीं है ये ऊंचाई इसकी, लेकिन ये इस वर्ष अच्छा हो जाएगा। ये हमने 2-3 पेड़ लगाए हैं इस साल यहाँ पे लौंग के। कपूर जो आप पूजा में उपयोग करते हैं, ये कपूर का पेड़ है। और कपूर का पेड़ देहरादून में बहुत पाया जाता है, उत्तराखंड में। लेकिन ये कपूर के पेड़ के लिए कहा गया है कि इसके तने पत्ते सभी कुछ औषधि है। कपूर इतना गुणकारी होता है। पेड़ के छिलके से बनाया जाता है कपूर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अभी पौधा पिछले वर्ष ही लगाया गया है। पहले से भी हैं लेकिन ये अभी नए पौधे हैं। सीताफल तो सभी जानते हैं।
तो सीताफल में देखिए अभी ये छोटे छोटे फूल आए हैं और अभी मेरे सिर के साइज का है ये पेड़। पिछले वर्ष बहुत छोटे थे तब ये फलने लग गया था और ये वर्ष में 2 बार फल आते हैं। ये सीताफल 200 पेड़ लगाए गए हैं और इसे स्वर्ण सीताफल कहा जाता है। बहुत ही उत्तम किस्म का ये महाराष्ट्र का होता है। तो हमने ये 200 पेड़ लगाया है क्योंकि ये बंदर यहाँ नहीं खाते हैं इसीलिए। तो ये हमारे सिर के साइज का है अभी, लेकिन इसमें 2 बार फल आते हैं वर्ष में। हिंगलाज ये बहुत ही औषधि पेड़ भी है और दैवी पेड़ है। हिंगलाज का पेड़ वैसे आप सभी जानते होंगे। ये जो चेचक आता है तो उसमें इसकी पत्तियों का विधान है, इससे चेचक शांत हो जाता है। माँ भगवती का ही रूप माना गया। और श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए छोटे छोटे कनेर के पुष्प देखिए सुंदर से खिले हुए हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नींबू करौंदा जिसको कहते हैं वो भी बहुत लगाया गया है। अभी देखिए पूरे फूल आए हुए हैं करौंदा में और जब ये फलेगा तो खूब बांटा जाता है इसको। बेल का वृक्ष सभी जानते हैं। पाटेश्वर धाम में बेल का वृक्ष आपको बहुत मिलेगा, फले हुए भी मिलेंगे, जगह जगह है, क्योंकि इन्हीं बेल पत्रों से प्रतिदिन हवन होता है और भगवान शिव का अभिषेक भी होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको करौंदा में कितने फल आ चुके हैं, बहुत ही सुंदर। करौंदा बड़ा गुणकारी होता है, पेट के लिए फायदेमंद होता है और लवण और तीक्ष्ण गुण इसमें होते हैं करौंदे में। साथ ही एक तरफ करौंदे में है, दूसरी तरफ नींबू देखिए अब फलना भी शुरू हो गया है और अच्छा आ गया है नींबू का फल। आज आप सभी को हम अपने मित्रों से मिलवा रहे हैं। ये पौधे नहीं हैं, ये सब मेरे मित्र हैं। बचपन से हमने बहुत काम किया है। देखिए ये हम एक पेड़ आपको दिखा रहे हैं, ये गरुड़ का पेड़ कहा जाता है। गरुड़ पेड़ जो होता है ये सर्प बाधा को ये नाश करता है। कि जिस घर में हो इसकी लकड़ी भी हो तो सर्प नहीं आता। तो ये काला गरुड़ है, एक सफ़ेद गरुड़ भी होता है। हमारे पास दोनों गरुड़ है बगीचा में। मौलश्री का पेड़ जो है पवित्र माना जाता है। मौलश्री का पेड़ है ये, और मौलश्री पेड़ महालक्ष्मी का निवास माना गया है। और ये होता है कायट। कायट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। भगवान गणेश जी को इसका फल बड़ा प्रिय है, कैथ भी कहते हैं। तो ये पेड़ भी यहाँ पर है और सभी प्रकार के औषधि और नक्षत्रीय गुण के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। अब मैं बिल्कुल सघन नींबू के बगीचे में आ गया हूँ। ये लगभग 3 साल की मेहनत हमारी है। और देखिए ये बहुत शांत एरिया है आश्रम का। बहुत से दर्शनार्थियों को पता भी नहीं होता कि इधर बगीचा है। और ये लगभग 1 से 2 एकड़ में बगीचा बना हुआ है। और ध्यान रखिए यहाँ का कोई भी चीज़ बेचा नहीं जाता है, ये सभी भक्तों में वितरण किया जाता है। इसको सजाने के लिए ये मधु कामनी का छोटा सा मेरा जंगल, इसको मैं कभी कभी निधि वन या सेवा कुंज भी कहता हूँ। ये मेरा निधि वन है, बड़ा झुरमट है यहाँ पे। यहाँ घुसने के लिए भी सोचना पड़ता है, इतना घना छाया और छोटे छोटे इसमें जब फूल आते हैं बहुत अच्छा लगता है जब इसमें पुष्प आएंगे। अभी इसमें छोटे छोटे भौंगे गुंजार कर रहे हैं और ये इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ये इतना झाड़ी झाड़ी सा होता है। अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं। पाटेश्वर धाम की जो घाटी जैसा है ऊंचाई, उससे हम जब नीचे उतरते हैं तो ये पाम के पेड़ हैं, अंदर संतरे में भी फल है। मैं एक बार दिखाऊंगा। ये संतरा नागपुरी संतरा है और इसमें भी फल आया हुआ है बहुत सुंदर। अशोक का पेड़ है, मौलश्री के जंगल हैं, पाम है। और अब नीचे हम पहुंच जाते हैं जहां पर मेला उत्सव में हमारे मिलने जुलने का स्थान है। यहाँ दरबार सजता है। इस साल गुरु पूर्णिमा में ये भी नहीं हो पाएगा। एक सुंदर सा यात्री निवास यहाँ बना हुआ है और आपको जो दिखाई दे रहा है ये स्थान भंडारे का है। यहाँ पे पूरा भोजन भंडारा होता है। एक ही दिन में 20 से 30 हज़ार लोग भोजन करते हैं। और वो हमारा रसोई है, जो बड़ा सीता रसोई, जो मेला में ही खुलता है मात्र। और ये हमारे बैठ के मिलने जुलने का एक बड़ा सा भवन। स्वर्ण चंपा बहुत ही सुंदर सुगंधित पुष्प होता है और स्वर्ण चंपा
उसका पुष्प भी यहाँ आया हुआ है। देखिए ये पुष्प होता है स्वर्ण चंपा का, ये झड़ चुका है और अभी ये इसका पुष्प आने वाला है, ये खिलेगा तो बहुत ही सुंदर इसकी सुगंधी होती है। गंगा इमली तो आप जानते ही हैं, ये औषधि गुण वाला होता है। गंगा इमली का जो बीज होता है ये फैट नाशक होता है, मोटापे को घटाने के लिए। और यहाँ पे ये चंपा के पुष्प हैं, बहुत चंपा लगे हुए हैं पाटेश्वर धाम में। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।